नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति और विरासत और भौगोलिक विशेषता और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे हम लोग जो झारखंड की आधुनिक इतिहास था उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे। जैसे मैं आप लोग अगर कल का वीडियो ज्वाइन किए होंगे तो उसमें आप लोगों को पता होगा यहाँ पे जितने भी विद्रोह थे, जनजातीय विद्रोह, उससे संबंधित सारे प्रश्न को हम लोग देख रहे थे। तो इसके अंतर्गत 3 विद्रोह हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। एक ढाल विद्रोह था, कंप्लीट हम लोग कर चुके। इसके बाद हम लोग का जो था चुआड़ या चुआर विद्रोह था, और जो तीसरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वह पहाड़िया विद्रोह है। तो ये भी हम लोग कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 2 विद्रोह देखेंगे या क्रांतिकारी आंदोलन देखेंगे। जैसे में एक तमाड़ विद्रोह देखेंगे और तिलका यानी कि तिलका आंदोलन, तिलका मांझी के द्वारा जो किया गया वो आंदोलन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है विद्रोह में, जनजातीय विद्रोह में, खास करके झारखंड में, तो ये तमाड़ विद्रोह। आपको बता दें कि यहाँ पे झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज है, जो कि रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे पीवाईक्यू भी है और सारे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट तो होगा। अगर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर चैप्टर वाइज देखेंगे, और विविध परीक्षाओं में अलग अलग एग्जामों में पूछा गया झारखंड से कुछ प्रश्नों के प्रश्न पत्र देखेंगे इस। और आपको बता दें कि जेपीएससी एवं जेएसएससी जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, वह पीटी हो या मेंस हो, एवं जेटेट शिक्षक, वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो यहाँ पे दिया गया है, पहला पॉइंट में दिया गया है तमाड़ विद्रोह सन 1782 ईस्वी में हुआ। तो तमाड़ विद्रोह का जो स्टार्टिंग हुआ था, तमाड़ विद्रोह 1782 यानी 1782 में हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वह 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि तमाड़ विद्रोह की शुरुआत 1782 में हुआ, किसके द्वारा किया गया था? इसका नेतृत्व हीरो जो थे ठाकुर भोलानाथ सिंह थे। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय दर्पनाथ शाह नागवंशी राजा थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जेपीएससी जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं कि नागवंशी राजा उस समय नागवंशी राजा कौन थे जब तमाड़ विद्रोह 1782 में हुआ? तो दर्पनाथ सिंह शाह थे। यह एक नागवंशी राजा थे। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्राफ्ट ने मुख्य भूमिका निभाई। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1789 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी और मोजी मानकी ने किया। फिर यहाँ पे इसका दूसरा चरण स्टार्ट होता है तमाड़ विद्रोह का 1789 में, और इस तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी और मोजी मानकी ने किया। यह भी इंपॉर्टेंट है। 1789 में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेज अधिकारी कैप्टन होगन व लेफ्टिनेंट कपूर को भेजा गया। तो दमनकर्ता वाला एग्जाम जो है ये छोटे एग्जामों में नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन जेपीएससी जैसे में पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखें कि वो कौन अंग्रेज अधिकारी थे जो इसको दबाने के लिए भेजा गया था? तो कैप्टन होगन और लेफ्टिनेंट कपूर। 1797 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया। फिर यहाँ पे जो तमाड़ विद्रोह था ये तीसरा चरण है। 1797 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है 1757 यानी 1757 हुए में तमाड़ विद्रोह को वेल्स नामक अंग्रेज सेनानायक ने दमन किया था। 1807 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व दुखन मानकी ने किया। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। तो यहाँ पे आप ये याद रख सकते हैं कि 1797 यानी कि 1797 ईस्वी में जो तमाड़ विद्रोह था उसका नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया, और 1757 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को वेल्स नामक अंग्रेजी या फिर अंग्रेज सेनानायक ने दमन किया। यहाँ 1757 नहीं होगा, 1797 होगा, यानी 1797 होगा। 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व दुखन मानकी ने किया। यहाँ स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, चरण बाय चरण दे रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किस चरण का नेतृत्व किसने किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन रफसीज ने किया। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन वर्ष 1809 ईस्वी में किया गया था। 1819 ईस्वी से 20 ईस्वी के आसपास रूग व कोंता के नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया। तो रूग व कोंता के नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया 1819 ईस्वी से 20 ईस्वी में। रूगदेव
और कुंता मुंडा का संबंध कोल विद्रोह 1820 ईस्वी से था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह मील का पत्थर साबित होगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया हम लोग का जो जनजातीय आंदोलन है झारखंड के आधुनिक इतिहास में, वह तिलका आंदोलन है या तिलका मांझी आंदोलन आप बोल सकते हैं। पहला पॉइंट दिया गया तिलका आंदोलन तिलका मांझी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। पहला पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तिलका आंदोलन यानी जिसे हमें तिलका मांझी आंदोलन भी बोलते हैं, ये तिलका मांझी के नेतृत्व में किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है तिलका मांझी 1783 ईस्वी में आंदोलन शुरू किए गए थे, यानी कि 1783 ईस्वी में तिलका मांझी आंदोलन शुरू किए थे। तिलका आंदोलन से स्वायत्ता क्षेत्र संथाल परगना से है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी स्वायत्ता की रक्षा, अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खेदेना और अंग्रेज एवं उनके पिटुआओं तथा साहूकारों तथा समानतावादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति। तो यह इसका मेन उद्देश्य था या फिर मेन कारण था, रीजन था इस आंदोलन का। नेक्स्ट दिया गया है तिलका मांझी द्वारा गाँव में विद्रोह का संदेश सखुआ यानी साल के पत्ते के माध्यम से भेजा जाता था। यह भी इम्पॉर्टेंट है। तिलका मांझी द्वारा प्रचार कैसे किया गया इस विद्रोह का, इस आंदोलन का, तो सखुआ या साल के पत्ते के माध्यम से किया गया। तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु वनचरीजोर था, जिसे भागलपुर अब बोलते हैं। तो भागलपुर के वनचरीजोर ये तिलका आंदोलन का मुख्य सेंटर था या केंद्र बिंदु था। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों में छापामार युद्ध, जिसे हम लोग गुरिल्ला युद्ध कहते हैं, उसका नेतृत्व किया। तिलका मांझी ने कहाँ पे? सुल्तानगंज के पहाड़ियों में। नेक्स्ट दिया गया है तिलका मांझी के तीरों से मारे जाने वाला अंग्रेज अधिकारी अगस्टिन क्लीवलैंड था। तो ये नाम आप याद रखें कि अगस्टिन क्लीवलैंड को तिलका मांझी के द्वारा मारा गया था। यह एक अंग्रेज अधिकारी था और तीर से मार के घायल कर दिया गया। तिलका आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें विद्रोह में महिलाओं को यथेष्ट भागीदारी, लोगों की स्वाधीनता के प्रति जागरूकता, आपसी एकता बनाए रखने पर बल थी। तिलका आंदोलन का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तिलका आंदोलन का स्वरूप कैसा था, तो गुरिल्ला युद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत दिया गया है, ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा 1785 ईस्वी में धोखे से पकड़ा गया। तो तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा 1785 ईस्वी में पकड़ा गया और धोखे से पकड़ा गया। और इसी साल तिलका मांझी को 1785 में ही फांसी दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई और 1785 में दिया गया, क्योंकि 1785 में से पकड़ा गया था। तिलका मांझी को बरगद के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तिलका मांझी थे। बरगद के पेड़ पर दिया गया और ये भागलपुर में, यहीं पे वनचरीजोर था, यहीं पे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तिलका आंदोलन की अवधि 1783 से 85 था, यानी आप बोल सकते हैं कि 83, 84, 50 3 सालों तक ये चला तिलका आंदोलन, और इसका नेतृत्व करता तिलका मांझी थे। तिलका मांझी को पकड़वाने में जड़राह पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो तिलका मांझी को पकड़वाने में किनका हाथ था? तो पहाड़िया सरदार का था। यह एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाए। भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई, वह स्थल आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। और हम लोग का जो लास्ट पॉइंट दिया गया है, लास्ट पॉइंट में दिया गया है कि तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया, यानी कि भागलपुर विश्वविद्यालय का नामकरण चेंज करके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय किया गया। और चौक का नाम भी बाबा तिलका मांझी चौक रखा गया, जिस पेड़ पे, जिस जगह पे इनको फांसी दिया गया था, तो बरगद का पेड़ था। नेक्स्ट है चेरो विद्रोह, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये था झारखंड राज्य का जनजातीय विद्रोह। और जनजातीय विद्रोह में हम लोग देखें तिलका आंदोलन, इससे संबंधित अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।